हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश। और आइए दोस्तों देख लेते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को लिए बता दें कि दोस्तों ये अब हम लोगों ने पूरा सप्लीमेंट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और पूरा रीडर का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में रिवीजन क्लासेस चालू होंगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सप्लीमेंट्री के इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और प्लस ग्रामर के भी क्वेश्चन इसमें हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ग्रामर पोर्शन देखते हैं और उसके बाद में देखेंगे सप्लीमेंट्री पोर्शन। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि क्वेश्चन गिव द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनके करेक्ट आंसर हम लोगों को क्लिक करने हैं। दोस्तों दिया गया सीता इज टेकिंग रेस्ट डॉट डॉट ए टॉल ट्री। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में इंटर की जो हाई स्कूल की परीक्षा है दोस्तों 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी 10th की एग्जाम में यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीता इज टेकिंग रेस्ट, यानी सीता माने सीता, इज माने है, टेकिंग रेस्ट मीन्स आराम कर रही है, ए टॉल ट्री यानी एक लंबे पेड़, अब अंडर मीन्स नीचे, इन माने में यानी पेड़ में, अबाउट माने लगभग, या नन ऑफ दीज माने कोई नहीं। दोस्तों इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग एकदम से धुआं निकाल दोगे इस क्वेश्चन का। इतनी आप लोगों ने ग्रामर पढ़ रखी है, हमें विश्वास है आप लोगों पर, खटाक से इसका सही आंसर देंगे। कई बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। तो वो दोस्तों देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी अंडर ए टॉल ट्री, यानी सीता जो है वो एक लंबे पेड़ के नीचे क्या कर रही है, आराम कर रही है भाई। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया सी डॉट डॉट टू द मार्केट विद हर कजिन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैड गोन आ जाएगा क्या, वेंट आ जाएगा क्या, विल आ जाएगा क्या, या ऑल ऑफ दीज आ जाएगा क्या। दोस्तों आप लोगों के पास समय है 15 सेकेंड का इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। तो 15 सेकेंड का समय दोस्तों प्रारंभ होता है अब। और आप लोग 15 सेकेंड में जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या आप अपनी नोटबुक में लिखें, सी डॉट डॉट टू द मार्केट विद हर कजिन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, 10 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, आप लोगों का समय पूरा होता है और देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। यानी दोस्तों यदि यहाँ पर हम लोग हैड भर दें, हैड गोन, तो देखेंगे क्या सेंटेंस हमारा सही होगा। तो दोस्तों सी हैड गोन, हैड के अनुसार यहाँ पर वर्ब भी लगी है और सी यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ में हैड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हैड भी आ जाएगा। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं, क्या यहाँ पर वेंट भरा जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल वेंट भरा जा सकता है, क्योंकि शी दिया गया, शी वेंट टू द मार्केट विद हर कजिन, ये भी भरा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, क्या यहाँ पर विल गो भरा जा सकता है। देख लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है, विल गो भी यहाँ पर हम लोग भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विल के साथ में गो दिया जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, यानी इसमें सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। और जो जिन बच्चों ने ए बी सी में, किसी ने ए दिया, किसी ने बी दिया, किसी ने सी दिया, उन सभी के क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन बिल्कुल एकदम 90 दोस्तों 100% जो आंसर सही होगा वो होगा डी नंबर। और बाद बाकी यदि आप लोग एक ऑप्शन चूज करोगे ए बी या सी, तो दोस्तों आप लोग केवल 70% ये आंसर आप लोग सही कर पाओगे। क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों 70% ही सही माना जाएगा, लेकिन जिस बच्चे ने डी ऑप्शन दिया है उस बच्चे का क्वेश्चन ये 100% सही है, उसे पूरे एक में से एक नंबर दिए जाते हैं। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों तीसरा दिया गया हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू, और कह रहा है इसकी वॉइस बनानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बच्चे इस क्वेश्चन को हल भी कर चुके हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस तरीके से बनाएंगे, हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू किससे बनाते हैं दोस्तों, बाय हुम आर यू कॉल्ड बनेगा क्या, या हुम आर यू कॉलिंग बनेगा क्या, या हुम आर कॉल्ड यू बनेगा, या नथिंग ऑफ इट बनेगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हु को किस में बदलते हैं, हुम में, और हुम को किस में बदलते हैं, हु में। तो यहाँ पर हु दिया गया है दोस्तों, तो जहाँ पर हु दिया जाता है तो वहाँ पर उसे किसे चेंज कर देते हैं दोस्तों, उसे हु को हुम में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये पैसिव वॉइस बनी है या एक्टिव वॉइस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हु दिया गया, इज लगा है, बीइंग लगा है, इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस भाई बनी है, क्योंकि बीइंग दिया गया है। तो अब इसका उल्टा करेंगे, तो दोस्तों हु का उल्टा क्या होगा, हुम हो जाएगा। और जब हुम हो जाएगा तो इच को किस में बदलते हैं, आर में, तो क्या आ जाएगा, हुम आर यू कॉलिंग। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन होगा बी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
दिया गया विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, और हमें क्या करना है, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, पहला ऑप्शन दिया गया मोस्ट आर लाइक्ड यू टू बाई विच सब्जेक्ट, दूसरा दिया गया यू आर बीइंग लाइक्ड मोस्ट बाई विच सब्जेक्ट, तीसरा दिया गया विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू, तीसरा दोस्तों दिया गया लेट विच सब्जेक्ट आर लाइक्ड मोस्ट बाई यू। अब दोस्तों चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख डालो। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कई बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे भी रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी विच सब्जेक्ट इसका इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दिस इज ऑन, दिस इज, उसके बाद दोस्तों लोग क्या है HONEST पर्सन। अब इसके साथ में दोस्तों क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा या एन भरा जाएगा या दा लिखा जाएगा या नन ऑफ दीज होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आप लोगों को जो आंसर है जल्दी से आप लोग आंसर क्लिक करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, दा लिखा जाएगा या नन ऑफ दीज भरा जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड का समय है बच्चों आप लोगों के पास। उसके बाद में राइट आंसर हम इसका बता देंगे कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर भरा जाएगा ए नंबर, दोस्तों ए या बी। अब आइए देख लेते हैं क्या भरा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ए किस हिसाब से भरा जाएगा और बी किस हिसाब से भरा जाएगा। अब इन दोनों में दोस्तों कन्फ्यूजन है, क्या ए भरा जाएगा या बी भरा जाएगा। तो भाई देख लेते हैं इसमें कौन सा आएगा दोस्तों। अब यदि यहाँ पर ए हम लोग चूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एच दिया गया है तो यहाँ पर ए भर जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर तो यहाँ पर इसका एन आएगा। क्यों एन आएगा, क्योंकि ये जो हॉनेस्ट दिया गया यहाँ एच से, जो मीनिंग एच से प्रारंभ है फ्रेंड्स, इसका जब उच्चारण करते हैं तो दोस्तों ऑनेस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑनेस्ट। तो ये बन जाएगा एक साउंड वोवेल। और वैसे ये क्या दिया गया, एच, ये दिया गया कंसोनेंट। तो दोस्तों जब एच के हिसाब से भरेंगे तो ए आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर साउंड देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी एन भरा जाएगा, यानी दिस इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। कई बच्चों ने ए हमने पहले बताया था तो बच्चे एकदम से सनक गए होंगे कि भाई ए इसमें किस तरीके से सही होगा। तो दोस्तों इसी वजह से हमने ये बताया था कि क्या ए भरा जाएगा, और इसी ए बताने से कई बच्चों ने ए इसमें लगा भी दिया होगा क्योंकि यहाँ पर एच से प्रारंभ मीनिंग। लेकिन ये हम देखेंगे कि ये हॉनेस्ट लिखा है दोस्तों, लेकिन इसे पढ़ा क्या जाता है, इसे पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। और ये एक साउंड वोवेल है, इस वजह से यहाँ पर एन भरा जाएगा, यानी दिस इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, लिखा है आई मेट ओल्ड लेडी इन द वे ऑफ आगरा एक्सप्रेस वे। दोस्तों देख लेते हैं पहला ऑप्शन ए, दूसरा एन, तीसरा द और चौथा नन ऑफ दीज। तो दोस्तों छठवें क्वेश्चन का देख लेते हैं राइट आंसर क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सभी बच्चे सही से पहचान गए होंगे क्योंकि ये आर्टिकल भरने हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, ए, एन एंड द। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या प्रारंभ है, इस बार सभी बच्चों ने एकदम सही पहचाना है, ओ है, यानी जब किसी मीनिंग के प्रारंभ में ए, ई, आई, ओ, यू यानी वोवेल होते हैं तो वोवेल में क्या भरा जाता है दोस्तों, एन भरा जाता है। तो यहाँ पर ओ दिया गया, इस वजह से यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी एन भरा जाएगा यहाँ पर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया सातवां, कह रहा है कि इट, उसके बाद में दिया गया डॉट डॉट नॉट रेन एस्टरडे। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्या यहाँ पर वाज भरा जाएगा, क्या यहाँ पर डिड भरा जाएगा, क्या यहाँ पर हैड आ जाएगा, क्या यहाँ पर वुड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे भी रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, यदि यहाँ पर वाज आ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों रेनिंग हो जाएगा। यदि यहाँ पर हाइड आ जाएगा तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यदि यहाँ पर वुड आ जाएगा तो वो बनेगा नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है डिड। तो इट डिड नॉट रेन एस्टरडे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट ऑप्शन होगा बी नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया रमेश डज हिज वर्क टुडे। रमेश डज हिज वर्क टुडे। अब देख लेते हैं इसकी वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। हिज वर्क इज डन बाई रमेश आ जाएगा क्या, या हिज वर्क इज बाई रमेश टुडे आ जाएगा क्या, या हिज वर्क इज बीइंग डन बाई रमेश टुडे आ जाएगा क्या, या फिर नन ऑफ
दी जा जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। आप लोगों के पास 15 सेकंड का समय है। इस पैसिव वॉइस को आप लोग बनाएं, उसके बाद में देखें इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, और जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग क्लिक करके टाइप करें कमेंट बॉक्स में, या आप अपनी नोटबुक में लिखें। आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं पैसिव वॉइस क्या करते हैं। पैसिव वॉइस हमेशा कर्म से स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया गया है, हिज वर्क दिया गया, तो क्या लिख देंगे, हिज वर्क। दोस्तों यहाँ पर जो डज दिया गया है, ये डज दरअसल क्या है, डू, और प्लस इसमें ईएस, ये हेल्पिंग वर्ब जुड़ी है, इस वजह से ये डज हुआ है। तो आ जाएगा हिज वर्क इज, डू का डन हो जाएगा, और बाई रमेश टुडे। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, नवा कह रहा है आई, उसके बाद में डॉट डॉट मथुरा बिफोर यू कम। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या आएगा, हैड आएगा क्या, वेंट आएगा क्या, या हैड गोन आएगा, या विल गो आएगा, या विल हैव गोन आएगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से इसका राइट आंसर होगा। कई बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं। 15 सेकंड का समय दोस्तों इस क्वेश्चन में। यहाँ पर भरा क्या जाएगा, आई वेंट आएगा क्या, हैड आएगा क्या, विल आएगा क्या, या विल हैव गोन आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों डी नंबर क्यों होगा और बी नंबर क्यों नहीं होगा, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर बी नंबर भर देंगे तो पहला वाला तो ये पार्ट सही हो जाएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट का ये नियम होता है कि पहला वाला सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो दूसरा यहाँ पर दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट यानी कम की जगह केम होता तो यहाँ पर हैड गोन आ जाता, लेकिन यहाँ पर जब ये कम दिया गया है इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। तो यदि पहला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में हो और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो कौन सा बन जाता है, फ्यूचर परफेक्ट बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल हैव गॉन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा डी नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, द स्काई ग्रीव डार्क आइडेंटिटी द वर्ब। दोस्तों इसमें हमें क्या पहचाननी है, इसमें हमें वर्ब को पहचानना है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, डार्क है, स्काई है, ग्रीव है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों देख लेते हैं वर्ब माने क्या होती हैं। दोस्तों वर्ब माने क्रियाएं होती हैं, जो एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। तो द स्काई मीन्स आकाश, ग्रीव डार्क यानी कैसा था, एकदम से अंधेरा था, डार्क काला था, एकदम अंधेरा काला। तो इस वजह से दोस्तों क्या था, ग्रीव मीन्स फैला हुआ, या उगना। दोस्तों ग्रो मीन्स क्या होता है, उगना। उगना मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो पूरा आकाश था उसमें फैला हुआ था, फैला क्या था उसमें, यानी अंधेरा। क्या था उसमें दोस्तों, अंधेरा। तो देख लेते हैं इसमें वर्ब क्या हो जाएगी, तो इसमें वर्ब हो जाएगी ग्रीव। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ग्रीव। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, काव्या मारन फिनिश्ड हर वर्क मोहिनी फ्रॉम द स्कूल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन सी चीज़ सही आएगी, यानी काव्या मारन फिनिश्ड हर वर्क मोहिनी फ्रॉम द स्कूल। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, रिटर्न्स आएगा, रिटर्न आएगा, रिटर्नड आएगा, या हैड रिटर्न आएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, काव्या मारन फिनिश्ड हर वर्क मोहिनी, और दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हैड रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पर दोस्तों किस वजह से आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले सेंटेंस में यदि सेकंड फॉर्म दिया गया तो बाद वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया साइना नेहवाल वेंट टू कोलकाता। और दोस्तों पूछ रहा है इसमें कि इसे हमें बनाना है क्या, निगेटिव। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे निगेटिव किस तरीके से करेंगे भाई। तो पहला देख लेते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है साइना नेहवाल वेंट टू कोलकाता। दोस्तों देख लेते हैं पहला क्या दिया गया है, सेंटेंस क्या दिया गया है, साइना नेहवाल वेंट टू कोलकाता। इसे किस में करना है, निगेटिव में। तो पहला ऑप्शन क्या है, साइना नेहवाल वेंट नॉट टू कोलकाता, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देख लेते हैं, साइना नेहवाल डिड नॉट गो टू कोलकाता, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दोस्तों दिया गया हैड साइना नेहवाल वेंट टू कोलकाता, ये और अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद दिया गया डिड साइना नेहवाल गो टू कोलकाता। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में या अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब तक के लिए आप लोग 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। साइना नेहवाल वेंट टू कोलकाता, इसे दोस्तों हमें निगेटिव में बदलना है, निगेटिव में कन्वर्ट करना है।
तो दोस्तों देख लेते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, साइना नेहवाल वेंट टू, यानी वेंट दिया गया फ्रेंड्स। तो वेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर वेंट आ जाए तो हम लोग जानते हैं वेंट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब होती है, यानी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में। और जब उसे निगेटिव में चेंज करते हैं दोस्तों, तो निगेटिव में क्या करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा साइना नेहवाल डिड नॉट गो टू कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी साइना नेहवाल डिड नॉट गो टू कोलकाता। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा व्हाई आर यू नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, और इसे क्या करना फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो असर्टिव सेंटेंस में किस तरीके से चेंज करते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा। ए नंबर में कह रहा है यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बी में कह रहा है यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसके बाद में कह रहा है यू इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसके बाद में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों 13वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, अजर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों शामिल होते हैं अजर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं नॉट भी दिया गया है, तो यहाँ पर नॉट जो है वो हटाया नहीं जाएगा। यदि यहाँ पर सिंपल पूछता तो दोस्तों यहाँ से नॉट हटा देते, लेकिन यहाँ पर अजर्टिव सेंटेंस पूछ रहा तो नॉट वहाँ पर लगाया रहेगा, क्योंकि अजर्टिव सेंटेंस में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। तो इसे किस तरीके से बदलेंगे, तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है 14वां क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है डिड इट, और कह रहा है इसकी वॉइस बनाओ। और भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए नंबर दिया गया लेट इट बी डन, दूसरा दिया गया लेट इट नॉट बी डन, तीसरा दिया गया इट डन, और चौथा दिया गया नन ऑफ दीज। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उन्हें 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 14वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें, ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। दोस्तों जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, 10 या 15 सेकंड बहुत होते हैं दोस्तों सॉल्व करने के लिए। डिड की पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स डिड इट, और दोस्तों यहाँ पर डिड इट दिया गया है। अभी तक हम लोग जो पैसिव वॉइस बनाते थे उसमें क्या दिया जाता था भाई, डू इट दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया गया, यहाँ पर डिड इट दे दिया गया। तो जब यहाँ पर डिड इट दिया जाएगा तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी यहीं कहीं पर सेंटेंस बनेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, यानी नन ऑफ दीज। हम देख रहे हैं कई बच्चे जो है वो लेट इट बी डन बना दिए हैं, बहुत सही। इसी तरीके से आप लोग बनाते रहो, क्योंकि समझना है नहीं सेंटेंस को। बस लेट इट, यहाँ पर लिखा था डिड इट, उन्होंने देखा कि यहाँ पर डू इट लिखा है और एकदम से लगा दिया डू इट में दिमाग, तो लिख दिया लेट इट बी डन। और कई बच्चों ने तो लिख दिया लेट इट नॉट बी डन, मतलब करो ना कोई काम। चलो बढ़ते हैं आगे, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेंटेंस सही से पढ़ा करें सभी बच्चे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया गया शॉपकीपर सेल्स द बिस्किट्स। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, शॉपकीपर यानी दुकानदार, सेल्स मीन्स बेचता है, द बिस्किट्स मीन्स बिस्किट्स बेचता है। अब इसे हमें किस में बदलना है, निगेटिव में बदलना है। तो दोस्तों देख लेते हैं निगेटिव में इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों दिया गया है निगेटिव में बदलने के लिए शॉपकीपर इज नॉट सेल द बिस्किट्स, या शॉपकीपर डू नॉट सेल द बिस्किट्स, या शॉपकीपर डज नॉट सेल द बिस्किट्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों देख लेते हैं शॉपकीपर क्या दिया गया, शॉपकीपर दोस्तों सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इसे जब निगेटिव में बदलेंगे, ये पॉजिटिव दिया गया, सेल्स दिया गया, यस जुड़ा है यहाँ पर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को निगेटिव में चेंज करेंगे दोस्तों, तो सिंगुलर के लिए डज नॉट और प्लूरल के लिए डू नॉट लगाते हैं। तो शॉपकीपर यहाँ पर एक पर्सन है, नाउन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा शॉपकीपर डज नॉट सेल द बिस्किट्स। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कह रहा गीता हैड कुक्ड द फूड बिफोर रवि केम, और कह रहा नेम ऑफ द टेंस। अब हमें टेंस का नाम बताना है। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। दोस्तों इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको मिलने वाला दूसरा है नहीं। तो जब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन दूसरा मिलेगा नहीं, तो अब इसे आप कमेंट बॉक्स में ही लिख दो। इस क्वेश्चन का 16वें का ए सही होगा, बी सही होगा, या सी सही होगा, या फिर डी सही होगा।
अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दिया गया राजेश इज इंटेलिजेंट बॉय। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, क्या करना कह रहा आइडेंटिटी द एडजेक्टिव, यानी हमें एडजेक्टिव की पहचान करनी है। दोस्तों इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, तो फ्रेंड्स क्या दिया गया है, बॉय है क्या, इज है क्या, राजेश है क्या, या फिर इंटेलिजेंट है। तो दोस्तों पहले हम लोग जान लें कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं। दोस्तों एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं। तो दोस्तों विशेषता क्या है, यहाँ पर दिया गया राजेश इज ए इंटेलिजेंट बॉय, यानी राजेश जो है वो कैसा लड़का है, बहुत ज़्यादा भाई होशियार इंटेलिजेंट है, दिमागी है बच्चा। तो यहाँ पर ये बॉय और राजेश दोनों की विशेषता क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, इंटेलिजेंट। तो दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है राधा इज ईटिंग द मैंगोज, और कह रहा है चेंज टू द पास्ट टेंस। अब इसे हमें कहाँ करना है, पास्ट टेंस में बदलना है भाई। राधा इज ईटिंग द मैंगोज, तो दोस्तों क्या दिया गया, राधा वाज ईटिंग द मैंगोज, राधा विल बी ईटिंग द मैंगोज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इन सेंटेंस के नियम होते हैं कि जो सेंटेंस जिस भाग में होगा उस सेंटेंस को हम उसी भाग में आगे की ओर कन्वर्ट करेंगे। यानी यदि कोई सेंटेंस दोस्तों यानी यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दोस्तों उसे कहाँ बदलेंगे, उसे पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे। यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो दोस्तों उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे, ये नियम होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं राधा इज ईटिंग, यानी ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो जब इसे पास्ट में बदलेंगे तो पास्ट में बदलने के लिए दोस्तों इसे क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। तो इज को वाज में बदल देंगे, बाकी सबको वैसा का वैसा रख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी राधा इज ईटिंग द मैंगोज था, यहाँ पर आ जाएगा राधा वाज ईटिंग द मैंगोज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है एवरीवन गांधी जी। भाई ये बहुत बार पूछा जाता है, नो आएगा, नोज आएगा, न्यू आएगा, या फिर नन आएगा। तो दोस्तों एवरी में मीन्स प्रत्येक, गांधी जी माने गांधी जी, नो माने जानना होता है। दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंगुलर भरा जाएगा या प्लूरल भरा जाएगा या फिर न्यू सेकेंड फॉर्म भरी जाएगी। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एवरी वन नोज गांधी जी, भाई सभी लोग क्या हैं, सभी लोग गांधी जी को जानते हैं। अब गांधी जी इतने महान थे तो सब लोगों को जानना ही पड़ेगा कि भैया बिना गांधी के काम होने वाला नहीं आज के युग में। और सभी बच्चे गांधी जी के ही वजह से आज ये सब कोचिंग वगैरह पढ़ पा रहे हैं, तैयारी कर पा रहे हैं। क्योंकि जब गांधी जी नहीं मिलेंगे किसी को तो भैया कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से गांधी का होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया राहुल नेवर द ट्रुथ। अब इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पर टेलिंग आ जाएगा, या क्या यहाँ पर टोल्ड आ जाएगा, या बोथ ए एंड बी आ जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो दोस्तों 20वें क्वेश्चन का देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं राहुल नेवर, यानी नेवर के साथ में सदैव कौन सा प्रयोग करते हैं, नेवर के साथ में सदैव वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं सेकेंड फॉर्म कहाँ पर मिल रही है। पहले में तो आईएनजी जुड़ी है, ये तो बिल्कुल एकदम से खट जाएगी। दूसरे में दोस्तों देख लेते हैं टोल्ड, यानी टेल, क्या होता है टेल, और टेल की सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या होती है, टोल्ड। तो बस यही हमें अच्छी मिल गई भैया कि टेल का टोल्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 20 क्वेश्चन ये ग्रामर के थे। अब 10 क्वेश्चन दोस्तों बुक से दिए जाएंगे, जो बुक में से हम लोगों ने सप्लीमेंट्री वाले रीडर के चैप्टर पढ़े थे, उन्हीं चैप्टर में से ये सब सेंटेंस दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग पूरे पढ़ भी चुके हो रिवीजन के तौर पर। आइए देख लेते हैं किस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया कि हु वाज ट्रिकी, यानी ट्रिकी कौन था। तो दोस्तों ट्रिकी कैट एक बिल्ली थी, डॉग एक कुत्ता था। दोस्तों यहाँ पर मंडे लिख गया गलती से, लेकिन यहाँ पर काट कर लिख देते हैं मंकी, MONKEY। दोस्तों कैट यानी बिल्ली थी, डॉग यानी कुत्ता था, मंकी माने बंदर था, या लॉयन मीन्स शेर था। दोस्तों ट्रिकी कौन था। अब दोस्तों आप लोगों ने यदि चैप्टर पढ़ा है तो उसमें ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि भैया ट्रिकी कौन था। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी ट्रिकी कौन था, ट्रिकी एक कुत्ता था। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया हु वाज थीप इन द स्टोरी, यानी दोस्तों जो थीप स्टोरी वाला चैप्टर था उसमें से थीप कौन था, यानी हु माने कौन, वाज थीप यानी चोर कौन था, चोर हरी सिंह था या अनिल था या सुरेश था या फिर बबलू था। तो दोस्तों देख लेते हैं 22 का क्वेश्चन नंबर जो दिया गया, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी चोर कौन था, हरी सिंह था, अनिल था, सुरेश था या फिर बबलू था। तो जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करें या आप लोग नोटबुक में लिखें कि हु वाज थीप इन द स्टोरी, यानी थीप थीप इन द स्टोरी में चोर कौन था, हरी सिंह था, अनिल था या फिर सुरेश था। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हरी सिंह। चोर कौन था, चोर था हरी सिंह। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया हु वाज मैक्स, हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था। दोस्तों देख लेते हैं मैक्स कौन था। दोस्तों एक चैप्टर क्या था, चैप्टर था द मिड नाइट विजिटर, यानी मिड नाइट विजिटर। उसमें कौन था, फॉलर्स फ्रेंड, यानी मैक्स कौन था, फॉलर्स फ्रेंड यानी फॉलर का मित्र था, या ऑसबेल का फ्रेंड था, ऑसबेल का मित्र था, या ए सोल्जर यानी एक सिपाही था, या एन अदर सीक्रेट एजेंट या दूसरा मतलब गुप्तचर था। सीक्रेट एजेंट, एजेंट की हिंदी क्या होती है दोस्तों, गुप्तचर, या वह दूसरा गुप्तचर था। तो हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था। तो दोस्तों फॉलर्स फ्रेंड यानी फॉलर का दोस्त था, या आसुबेल का दोस्त था, या एक सिपाही था, या दूसरा गुप्तचर था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा डी नंबर। वह कौन था, वह एक सीक्रेट एजेंट था, यानी वह एक गुप्तचर था मैक्स। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल हैड द अरेस्ट ए मैन विदाउट। दोस्तों ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन लिया गया दोस्तों, ये लिया गया फुट प्रिंट्स विदाउट फीड यानी ग्रीफिन वाले पार्ट से। यानी मिस्टर जाफर जो थे द कांस्टेबल थे, उन्होंने अरेस्ट किया ए मैन यानी एक व्यक्ति को विदाउट, वो कैसा था, यानी उन्होंने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया वो व्यक्ति कैसा था, ए हेड यानी बिना सर का, या लेग्स बिना पैर का, या आइज बिना आंखों का, या ग्लासेस बिना चश्मे का। तो दोस्तों विदाउट मीन्स होता है बिना, तो यहाँ पर क्या ए हेड। दोस्तों जब उन्होंने मिस्टर जाफर यानी जो कांस्टेबल थे, जब उन्होंने किसे अरेस्ट किया दोस्तों, ग्रीफिन को। उसमें कौन सा वैज्ञानिक था, ग्रीफिन था, जिसने कौन सी दवा बनाई थी दोस्तों, उसने एक ऐसी दवा बनाई थी कि उसे खाने पर व्यक्ति कैसा होता था, हो जाता था अदृश्य हो जाता था, ट्रांसपेरेंट हो जाता था, यानी इस साइड से उस साइड चीज़ें दिखाई देती थी, वो किसी को नजर नहीं आता था, वो सभी लोगों को देख लेता था। दोस्तों वैसे देखा जाए तो दवा बहुत ज़्यादा आज के युग में कीमती थी, लेकिन उस समय क्या था कि अब वो वैज्ञानिक रहे नहीं। तो दोस्तों क्या है, मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट, उन्होंने उस व्यक्ति को किस तरीके से अरेस्ट किया था, उसके क्या था, उसके बिना सर का व्यक्ति था। कैसा था वो, बिना सर का व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया हाउ मैनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। दोस्तों रामलाल के कितने पुत्रियां थीं, क्वेश्चन नंबर 25, रामलाल के कितनी पुत्रियां थीं। तो दोस्तों देख लेते हैं 1 यानी एक पुत्री थी, 3 यानी 3 पुत्रियां थी, 4 यानी 4 पुत्रियां थी, या 5 मीन्स 5 पुत्रियां थी। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रामलाल और कौन थे उसमें, भोली थी। तो रामलाल और भोली वाले पार्ट से दोस्तों ये चीज़ें पूछी गई हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी 4 पुत्रियां थी। तो रामलाल की कितनी पुत्रियां थी दोस्तों, 4 पुत्रियां थी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया हु कैम टू मैरी भोली, यानी हु माने कौन, कैम माने आया, टू मैरी भोली माने भोली से शादी करने, यानी भोली से शादी करने की इच्छा लेकर कौन आया। तो देख लेते हैं दोस्तों, भोली से शादी करने की इच्छा लेकर कौन आया भाई, प्रेमनाथ आए, दीनानाथ आए, या हरिनाथ आए, या फिर विशंबर नाथ आए। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेमनाथ, दीनानाथ, हरिनाथ या फिर विशंबर नाथ। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करें, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हु कैम टू मैरी भोली, यानी भोली से शादी करने का प्रस्ताव लेकर, प्रपोजल लेकर कौन आया। तो भाई हु कैम टू मैरी भोली कौन आए थे, आए थे विशंबर नाथ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विशंबर नाथ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कह रहा कि हाउ मच मून डज मार्स हैव। दोस्तों मार्स मीन्स होता है मंगल ग्रह, क्या होता है यहाँ पर, मंगल ग्रह, यानी मार्स माने क्या होता है, मंगल ग्रह। और हाउ मच, हाउ मनी माने कितने, और मून डज यानी मंगल ग्रह में कितनी चंद्रमाएं हैं,
जैसे अपने पृथ्वी कितनी चंद्रमा है, एक चंद्रमा है। चांद सभी लोग देखते हैं, बहुत सारी उस पर नई नई तरह के कोटेशन भी बनाते हैं चांद पर, कई सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला, इसमें क्या है, हाउ मैनी मून्स डज मार्स हैव, यानी मंगल ग्रह के पास कितने चांद हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं 1, 1, 2, 2 या 3 या फिर 4। तो दोस्तों देख लेते हैं 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के समीपस्थ ग्रह है, यानी पृथ्वी सूर्य से चौथा नंबर का सबसे पास में ग्रह है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें और पृथ्वी में क्या समानता है। दोस्तों जो पृथ्वी का एक परिक्रमा करने का समय है 365 दिन। तो दोस्तों मंगल ग्रह का जो परिक्रमा करने का समय है दोस्तों, वो पृथ्वी से बिल्कुल एकदम थोड़ा आगे या पीछे है दोस्तों। तो मंगल और पृथ्वी जो हैं बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो पृथ्वी पर कितने उपग्रह हैं दोस्तों, पृथ्वी पर कितनी चंद्रमाएं हैं, तो पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है। और मंगल यानी हाउ मैनी मून डज मार्स हैव, यानी मंगल ग्रह पर कितनी चंद्रमाएं हैं, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह, तो दोस्तों मंगल ग्रह पर हैं 2 चंद्रमाएं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और वो 2 हैं दोस्तों कौन कौन से, वो दोस्तों 2 हैं, बता देते हैं आप लोगों को। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो साइंस का है। एक तो है फोबस नाम का, यानी वहाँ पर जो 2 चंद्रमाएं निकलती हैं उसे एक को बोलते हैं फोबस, क्या बोलते हैं दोस्तों, एक को बोलते हैं फोबस और दूसरे को बोलते हैं डायमस, डायमस। यानी ये वहाँ पर 2 चंद्रमाएं हैं जिसमें एक का नाम है फोबस और एक का नाम है डायमस। और दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज हुई थी 1877 में। और इसकी खोज करने वाले कौन थे दोस्तों, इसकी खोज करने वाले थे आसिफ हॉल। कौन थे, आसिफ हॉल। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बता दी आप लोगों को, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 दिया गया है, एब्राइट वॉज बॉर्न इन, यानी जो एब्राइट थे वैज्ञानिक थे वो कहाँ पर पैदा हुए थे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन ये कब आया है, ये आया है 2024, यानी इस बार के ही बोर्ड एग्ज़ाम में, यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार का दोस्तों, इस बार के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग समझ भी रहे हैं, कई बच्चे पेपर देने के बाद भी दे रहे हैं, वो समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भ्रमित किया था, इस वजह से इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। बच्चे समझ रहे होंगे किसकी बात हो रही है, कि एब्राइट वॉज बॉर्न इन, यानी एब्राइट जो है वो कहाँ पर पैदा हुए थे। क्वेश्चन 2024 में आया था यूपी बोर्ड की परीक्षा में दोस्तों। ए ऑप्शन दिया गया लिवरपूल में, बी ऑप्शन दिया गया लंदन में, सी ऑप्शन दिया गया रीडिंग में, या डी ऑप्शन दिया गया ऑक्सफोर्ड में। दोस्तों देख लेते हैं 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। यदि आप लोगों ने चैप्टर सही से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं, एब्राइट वॉज बॉर्न इन, कहाँ पर पैदा हुए थे, रीडिंग में। और दोस्तों ये रीडिंग क्या है, ये रीडिंग एक अमेरिका का शहर है। बात बाकी ये अपना समझना कि यहाँ पर रीडिंग मीन्स पढ़ना होता है, ये कई बार चीज़ें क्लियर हो जाती हैं दोस्तों। रीडिंग मीन्स एक शहर है, तो एब्राइट वॉज बॉर्न इन रीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और ये दोस्तों याद रखें कि ये 2024 वाले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये वीआईपी क्वेश्चन है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया डेनबी वॉज सफरिंग फ्रॉम, क्या दिया गया है, डेनबी वॉज सफरिंग फ्रॉम, क्या है, हाई फीवर है, कफ है, कोल्ड है, या फिर नन ऑफ है। दोस्तों हाई फीवर मतलब क्या, बहुत ज़्यादा तेज उसे बुखार है, या कफ, यानी दोस्तों कफ मीन्स क्या होता है, यानी जो उसे कफ वाली खांसी आती है, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं जिन्हें टीबी हो जाती है, जब वो खांसते हैं तो उन्हें बहुत सारा कफ आता है, मलगम जिसे बोलते हैं दोस्तों, वो कफ वाली बीमारी बोली जाती है। और दोस्तों ये कोल्ड क्या होता है, ये कोल्ड मीन्स दोस्तों जुकाम होता है। कई बार सर्दियों के सीजन में जुकाम हो जाता है, और जुकाम में दोस्तों क्या होता है, नाक जो है वो बहना प्रारंभ हो जाती है, तो ये कोल्ड होता है। और दोस्तों नन तो आप लोग जानते हो, मतलब इसके में से कोई नहीं। और यहाँ पर हम लोग देख लें क्या दिखा, डेनवी वॉज सफरिंग। तो दोस्तों सफरिंग के साथ में कौन सी चीज़ जोड़ी जाती है, सफरिंग के साथ में किसका पेयर बनता है, तो भाई सफरिंग के साथ में तो फीवर का ही पेयर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, कि डेनवी वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए ऑप्शन इज राइट। अब आइए दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दिया गया 30 क्वेश्चन, कह रहा मिस्टर पंफ्री वाज यानी मिस्टर पंफ्री कौन थी मिसेस पंफ्री। तो मिसेस पंफ्री कौन थी भाई, पुअर लेडी, बहुत गरीब महिला थी,
नाइस लेडी बहुत अच्छी महिला थी, माइजर लेडी बहुत कंजूस महिला थी, या रिच लेडी बहुत ज़्यादा अमीर महिला थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के लिए होमवर्क साबित होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर कर ही जाएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं आगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देकर जाएंगे कि मिस्टर पंफ्री वाज आ कैसी लेडी थी, पुअर लेडी, नाइस लेडी, माइजर लेडी, या फिर रिच लेडी। रिच लेडी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, और दोस्तों देख लेते हैं क्या भाई आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यदि आप लोगों का कोई भी दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार यदि कक्षा 10 में यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस बार वीडियो को शेयर भी करने का कष्ट करें। सभी फ्रेंड्स ये काम ज़रूर करके जाएंगे। दोस्तों इतनी हेल्प आप लोगों के लिए ज़रूरी है इस वीडियो को करने के लिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।